राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर जो सपनों की कोई दुनिया होती तो क्या वो पाकिस्तान की ख्वाबों जैसी होती? हाँ, मतलब कि दाल फटे तो फटे बट नवाबी ना कटे। गजब है पाकिस्तान भाई साहब। मतलब 24 घंटे पहले पाकिस्तान अमेरिका का पैर दबा रहा था कि पापा पापा पैसा दे दो, घर में दाल चावल नहीं है खाने को। $1 बिलियन जो है पैसा मांग लिया। उसके बाद तो फिर कहा उसने कि पापा पापा बहुत मार रहा है इंडिया, घर में घुस घुस कर मार रहा है इंडिया, प्लीज रोक लो। आप तो बड़े आदमी हो, आप बोलोगे तो शायद मान जाएगा। जैसे तैसे इंडिया के पास वो अमेरिका आया तो छोड़ दीजिए, गलती हो गई, अपने तो अपने होते हैं। अब जब सीज फायर हो गया तो पाकिस्तान ने अपने मुल्क में पटाखे छोड़ना शुरू कर दिया। मतलब शहबाज शरीफ का बयान सुनकर ऐसा लग रहा है कि वो जंग जीत कर आए हैं, हिंदुस्तान से वो जंग जीत लिए हैं वो लोग। आय हाय, क्या वो शब्दों का चयन किया गया था, क्या अंदाज था। पाकिस्तान के शहरों में लोग पटाखे छोड़ रहे हैं। मतलब कि क्रिकेट में पाकिस्तान कभी विन कभी लूल होता है, लेकिन वो पाकिस्तान 1947 से लेकर 2025 तक भारत में केवल लुल लुल करते रहा है। वो आज विन विन वाला जश्न मना रहा है। ऐसे हो रहा है जैसे क्या जीत लिया। हमको तो एक पल के लिए लग रहा है कि क्या ये जिंदा रहने की खुशी है, क्या हिंदुस्तान से जंग जो है उसमें वो बच गए। मतलब हार कर जीतने इतने का एंजॉय करना, ये वाली कला जो है वो केवल पाकिस्तान के पास मिल सकती है, जहां पर हकीकत कुछ झूठ का झुंझुना थमाकर मौज लिया जा रहा है। एक ऐसी सुकून की दुनिया बनाई गई है जहां पे शर्मिंदगी को शान और अपना शान बनाया गया। कमाल की दुनिया भाई साहब, मजा आ गया। हकीकत और ख्वाब का फर्क है, वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो बैठ गया और वो जीत के जश्न मनाए जा रहे हैं। अद्भुत है भाई साहब। मतलब कि हमको तो वही लगा कि भगवान अगर गरीबी दे दे, लेकिन ये ऐसी वाली गलत फहमी ना दे किसी को। वैसे पाकिस्तान वाले के लोगों को गलत फहमी में जीने में बहुत मजा आता है, ये इनका इतिहास बताता है। आप कोई भी युद्ध उठा लीजिए, आप पाकिस्तान के किसी व्यक्ति के मुंह पे माइक लगाइए, 47 में भैया कौन युद्ध जीता था तो वो बोलेगा पाकिस्तान। 65 में कौन जीता था? पाकिस्तान। और 71 में युद्ध कौन जीता था? पाकिस्तान। कुछ 99 में कौन जीता था? पाकिस्तान। और पाकिस्तान जीता था तो क्या था उसके पास? कश्मीर 70% हमारे पास है। शिमला समझौता हमने किया। कैसे किया? लाहौर में घुसकर मारा था, उसके बाद किया। 93,000 सैनिकों को तुम्हारे हमने बैठाए थे। कारगिल में हमने तुमको खदेड़ कर मारा, जिससे तुमने कब्जा करने आए थे वो हमारे पास है। जिस सियाचिन में तुम बैठे थे वहां पे ऑपरेशन से हमने लात मार हटाया। लेकिन पाकिस्तान से पूछ लीजिए, नहीं नहीं भाई साहब, हमने तो जीता, भारत कहाँ जीता है। ऐसी ही कहानी ऑपरेशन को लेकर उनको गाना शुरू हो जाता है। 2019 में भी यही किया था, जब इंडिया ने पाकिस्तान के 16 लड़ाकू को गिरा दिया था और अभिनंदन को पाकिस्तान से शान से वापस बुला लिया था, तो पाकिस्तान के लोगों ने चाय चाय चाय, अरे किसी ने उनको बताया क्यों नहीं कि उनके संसद में कहा गया था कि पाकिस्तान के पैर कांप रहे थे। इमरान साहब के जो है फट के फ्लावर हो गई थी। वो कह रहे थे कि भगवान के वास्ते छोड़ दो वरना हिंदुस्तान धुआं धुआं कर देगा। और पिछली बार जो धुआं धुआं नहीं किया था वो इस बार घुस कर मार दिया। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान की मीडिया, हाय हाय हाय, सोशल मीडिया से लेकर के सड़कों तक वहाँ पे ऐसे जश्न मनाए जा रहे हैं कि जैसे उन्होंने कोई युद्ध फतेह कर लिया है। ये वही बात हो गई कि हार का मुंह देखकर भी जीत का कैसे खुशी मनाते हैं पाकिस्तान से सीखे। गले में डाल लीजिए जीत की डंका। फील तो आ रहा है तो फील कर लीजिए। वैसे तो सारा खेल वो है मन का है। हैप्पीनेस इज ए स्टेट ऑफ माइंड। मतलब हमको एहसास हो गया कि पाकिस्तान के लोग हैप्पीनेस इंडेक्स में क्यों आ गए। हम बार बार सोचते थे पाकिस्तान में हम महंगाई हमसे ज़्यादा है, बेरोजगारी हमसे ज़्यादा है, बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है, लाचार भी हमसे ज़्यादा हैं, और उनकी फिल्में हिट भी नहीं होती, और उनकी टीवी एक्टिंग तो चलती नहीं है, और पिक्चरें उनकी आती नहीं हैं। तो ये पाकिस्तानी ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में हमसे आगे कैसे? अब हमको समझ में आया कि ख्वाबों की हम अगर जो हकीकत बना ले तो वो ख्वाब तो जो है वो हमें सब कुछ अच्छा अच्छा महसूस करा देता है। ये तो ऐसा ही है जैसे कि आखिरी चौनी बचने पे एक भिखारी खुद को बादशाह समझता है। बादशाह नहीं है तो क्या होगा? नमक रोटी खाएंगे लेकिन जो है श्वेत बादशाह वाला दिखाएंगे। मतलब हमारे यहाँ रवि किशन साहब कहते हैं, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। पाकिस्तान ने एग्जैक्टली वही किया है। सपनों की दुनिया का जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है, वहाँ पे वो खुश है, झूठ का गुब्बारा फुला रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, और पाकिस्तान की आवाम जो है वो भी मजा ले रही है। झूठ की रेस में पाकिस्तानी बिल्कुल आगे हैं। उनकी जनता के पास जो ख्वाब है वो सरकार बेचती जा रही है, और जनता भी नहीं पूछ रही सरकार से, भैया भारत हमला हुआ था, वहाँ से प्लेन आया, वो आपके यहाँ पे बम आए, मिसाइल आए, ड्रोन्स आए, आपकी एक मस्जिद को उड़ा दिया, जैसी मोहब्बत के 14 लोगों को मार दिया। आपका
प्रधानमंत्री कह रहा है कि तमाम फौजी शहीद हो गए, आपके एयरबेस में स्विमिंग पूल वाला गड्ढा बना दिया। काहे का जश्न मना रहे हैं भाई? जश्न किस चीज का? ट्विटर पे अगर अभी एक दिन देखेंगे तो पहले तो वो भीख मांग रहे थे, $1 बिलियन चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थैंक यू कह रहे हैं दुनिया को कि थैंक यू चीन, रसिया थैंक यू, डोनाल्ड साहब थैंक यू। ऐसा लग रहा है कि पैर पे गिर जाएंगे ये। हमसे नहीं, हमको नहीं लड़ना तुमसे, हम जीत गए तुमसे बिना लड़े ही। क्या वाकई में हकीकत से इनका कोई बादशाह है, या फिर इस दुनिया में इसीलिए जी रहे हैं कि इनको मजा आ रहा है? झूठ का सहारा लेकर हार को जीत में बदल दिया जा रहा है, फजीयत को फक्र में तब्दील किया जा रहा है। खुश है? वैसे पाकिस्तान खुश रहता है कि ये तो भाई साहब मैं मान लिया हूँ, कुछ भी दिमाग में फील कर दीजिए, खुश रहेंगे। अब इनके शिक्षा मंत्री को देख लीजिए, 4 दिन पहले की बात है, और पाकिस्तान की आवाम खुश थी, और पाकिस्तान की आवाम बोल रही है कि हम 5 राफेल गिरा दिए। एक तरफ बोल रहे हैं कि राफेल बहुत महंगे आते हैं, आप खरीद नहीं पाएंगे। सीरियन के एंकर ने पूछा भाई साहब आपने कैसे गिरा दिया, तो उन्होंने बोला कि प्रूफ दिखाए, तो बोले सोशल मीडिया पे देख लीजिए। एंकर भी माथा पकड़ ली, भाई साहब ये रक्षा मंत्री है कि ये कार्टून है? फिर पूछी, अरे भैया आपके पास कुछ तो प्रूफ होगा। नहीं हमने सोशल मीडिया पे देख लिया था और हमारे पास मीम्स आया था। ये उनके रक्षा मंत्री की बयान है, इस तरह के सोशल मीडिया पे देख लिया था। गजब की कहानी है। मतलब पाकिस्तान का हार कर जीतने का जुनून जो है ना, नेशनल हॉबी बन चुका है। सब इसी उबालते में खुश हैं कि सबक सिखाया हमने हिंदुस्तान को, लेकिन हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने जो बम्बू किया था वो कोई नहीं भूल सकता। तुम्हारी सेना 4 दिन लड़ नहीं सकती, तुम्हारे पास दाल रोटी खाने का पैसा नहीं है, अमेरिका से भीख मांग रहे हो, लेकिन झूठ का गुब्बारा फुलाकर भाई साहब, अरे कम से कम अपने ही पुराने बयान सुन लो भाई। शहबाज शरीफ तुम्हारे प्रधानमंत्री, जो आज हमारे कौम ऐसी हम जिंदा कौम है। चाचा अपना बयान भूल गए कि जब कह रहे थे हम जहां जाते हैं लोग सुनते हैं सोचते हैं कि हम भीख मांगने आ गए। कह रहे थे किसी को फोन लगाओ तो वो कुछ काम है तो कुछ उधार मांगने के लिए फोन कर दिया, तो वो पहले ही लोग कह देते हैं कि भैया मांगना मत। ये पाकिस्तान की नसीब है। शेख रशीद, हमारे पास एटम बम पड़ा है, मतलब कि वो वाला तो हमारे दिमाग से कभी भी नहीं निकला कि व्हाट्सएप वाला और ये शेख आसिफ साहब वाला। हमारे पास पाक के एटम बम है, भारत को नाबूद कर देंगे। ऐसा बम डालेंगे कि मुसलमान बच जाएंगे, हिंदू बच जाएंगे, सॉरी मुसलमान बच जाएंगे और हिंदू मर जाएंगे। ये है पाकिस्तान, सपनों की दुनिया में चल रही है। बेतुके दावे उनके शान बन चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने उनके पीछे से बम्बू कर दिया, मतलब कि तबाह कर दिया। फिर भी ऐसी कहानी चल रही है। पहली बार ऐसा हुआ कि इतिहास में कोई परमाणु शक्ति पे हमला हुआ। बस हमला नहीं हुआ, बस अलग अलग शहरों पर भी हमला हुआ, किसी एक मोर्चे पर नहीं रुका, घर में घुस कर मारा, हवाई रक्षा तक को बर्बाद कर दिया। लेकिन शहबाज शरीफ दिखने में 2.5 फुट के हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी सेना ने अच्छा किया। सीरियसली ये कोई बात हुई? मतलब आई थिंक आप फाइनली डिकोडेड है। हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान इतना ऊपर क्यों है, इस तरह की बात है। पाकिस्तान एक्चुअली इस वक्त सबसे बड़ी ख्वाबी दुनिया में जी रहा है। तो आप क्या सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।